सभी भक्तजनों को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5। तो चलिए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मंद से इंद्र तथा त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ का भाग छीन लिया, और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं इंद्र बन बैठा था। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगा। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उन्हें अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह छीने हुए दैत्य तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि जब भी हम उनका स्मरण करेंगे तो वह हमारी संपूर्ण विपत्तियों को हर लेंगी, हमारे दुखों का नष्ट करेंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्राकृतिक और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार है। ज्योति, सनामयी, चंद्र रूपनी और सुख रूप देवी निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्ध और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वार्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिशा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्यापक करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए
जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता। ईश्वर ये हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों को सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करे और हमारी समस्त विपत्तियों को हर ले। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की जाने पर उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने आई तथा उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ के हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसीलिए उसको संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी का शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा और शुंभ के पास जाकर बोला, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप वेशभूषा आज तक हमने किसी से नहीं देखा। वह अपने कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि सब आपके पास हैं। रत्नों के रूप में एरावत, उच्च श्रवा नामक घोड़ा और इंद्र से लाए हंस द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह सभी आपके पास है। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले किंज कलियों नामक माला, वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु के उत्कांति नामक शक्ति भी आपके पास है और वरुण का पास भी आपके भ्राता शुंभ निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सकता है। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आपके ही पास हैं। तभी महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का ऐसा वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि कैसे और क्या उसे बोलना है। दूत सुग्रीव पर्वत के पास रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, देवी दैत्य का राजा शुंभ जो कि तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। वह जो भी कहने भेजता है वह सुनो। उसने कहा है कि समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों का भाग पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे पास ना हो। देवराज का वाहन एरावती मेरे पास है, जो मैंने उससे छीना है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जितने रतन भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास है। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आएगी। यदि तू मुझे वरती है तो तुझे अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसमें किंचित भी झूठ नहीं था। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी की तरह प्रकर्मी है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने प्रतिज्ञा ले चुकी हूं कि मुझे जो भी युद्ध में हराएगा वही मुझे वर कर ले जाएगा। उसे मैं कैसे झुठला सकती हूं? अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या बात है? तभी शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, यह अन्य देवताओं
से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी स्त्री के सामने रणभूमि में ठहर सकोगी, जिस शुंभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सकते। फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकती हो? तुम मेरा कहना मान लो और चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे केसों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाऊंगा, तुम्हारा गौरव भी नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मेरी बात मान लो। तभी देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार किए ही प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो, इसके पश्चात वह जो उचित समझे। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।